बड़ी खबर इस वक्त की। दाहिया में आईडीएफ की भीषण बमबारी से जुड़ी हुई हमले से कई इमारतें बर्बाद हुई हैं, कई में आग लग गई है। हमले में 13 लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। गाजा और लेबनान में एक बहुत बड़ा अंतर है और वही इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इजरायली सीमा के करीब लेबनान में करीब 30 किलोमीटर का इलाका बरसों से वीरान पड़ा है। समझौते के तहत यहां आबादी नहीं है। यही वजह है कि इजरायली सीमा के करीब हिजबुल्लाह को अपने सीक्रेट ठिकाने और सुरंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये इलाका ऐसा है जिसमें छिपकर इजरायली सेना को आसानी से देखा जा सकता है और अचानक हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बार बार अपने इलाके में लौटना पड़ रहा है। खाली और वीरान इलाका, कहीं जंगल, कहीं पहाड़, कहीं सुरंग का जाल। लेबनान के जिस इलाके को बफर जोन बनाया गया था, वहां अब छोटे छोटे गांव और खाली जमीन के बीच कुछ नहीं है। लेकिन बरसों से इसी वीरान और खाली जगह में बनता रहा हिजबुल्लाह का ऐसा तिलिस्मी अड्डा जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। इजराइल लेबनान सीमा की भौगोलिक स्थिति ही इस वक्त हिजबुल्लाह के लिए ढाल का काम कर रही है और इजरायली सेना के लिए काल साबित हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के 3 से अधिक दिन हो चुके हैं। साउथ लेबनान में आईडीएफ एक ठिकाना तक नहीं बना सकी है। साउथ लेबनान में एक रात भी आईडीएफ रुक नहीं सकी है। यानी कई दिन बीत जाने के बाद भी हर सुबह इजराइल ग्राउंड जीरो पर ही ऑपरेशन कर रहा है। हर नए दिन के साथ इजरायली सेना लेबनान में काफी आगे तक बढ़ती है, लेकिन हर शाम वापसी की तैयारी करनी पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह का तिलिस्मी सुरंग नेटवर्क। दक्षिणी लेबनान में सुरंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। पहाड़ और जंगल के बीच कई एंट्री पॉइंट बने हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके अचानक पीछे से हमला कर रहे हैं। इजराइल सैनिकों की बात कबूल रहा है, लेकिन कितने सैनिक जख्मी हैं और कितने सैनिकों की हालत गंभीर है, इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इजरायली सीमा से लितानी नदी तक के इलाके में हिजबुल्लाह ने जंग की लंबी तैयारी की है। यही वजह है कि इजराइल की सेना इस हिजबुल्लाह के ठिकानों की पहेली को सुलझा नहीं पा रही। इजराइल अब ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। नई डिवीजन को जल्द इजराइल में भेजने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले 2 डिवीजन की सेना लेबनान में ऑपरेशन कर रही है। अपने सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इजराइल मजबूर है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को जिन इलाकों से खदेड़ा जाता है वो रात के वक्त दोबारा उस इलाके में आकर इजराइल पर रॉकेट प्रहार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके अचानक आरपीजी फायर कर रहे हैं। ग्रेनेड लॉन्चर के धमाके से कई सैनिक जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करके सुरंग में छिप जाते हैं। इजराइल को एहसास हो चुका है कि ग्राउंड ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए 30 किलोमीटर के एक बड़े इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी होगी। इसके लिए इजराइल को हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इस इलाके में छोटे छोटे कई गांव भी हैं जो हिजबुल्लाह के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। अब इजराइल की सेना पूरे इलाके को खाली कराकर कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च करने का प्लान कर चुकी है। दक्षिणी लेबनान में जहां आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, वहां लितानी नदी तक रिहायशी इलाके नहीं है। ये समझौते के मुताबिक बफर जोन है। 30 किलोमीटर के इसी इलाके में आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है। अब आईडीएफ ने यहां बसे छोटे छोटे कुल 25 गांव को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। इस बार लितानी नदी ही नहीं बल्कि 25 गांवों के लोगों को इजरायली बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर अवली नदी के पार चले जाने को कहा गया है।
इजरायली सेना के आदेश का पालन हुआ तो सभी 25 गांवों के लोग अब अवला नदी के पार शिफ्ट होंगे। साउथ लेबनान में लंबे लंबे मैदान हैं और घने जंगल है और पहाड़ भी हैं। इसी वजह से यहां ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके जंगल और पहाड़ से निकलकर गुरिल्ला प्रहार कर रहे हैं। मैदानों की वजह से आईडीएफ के जवान छिपकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। युद्ध का इतिहास भी इजराइल के लिए एक सबक है, इसलिए इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के बाद भी अपनी सेना को बेखौफ आगे बढ़ने की छूट नहीं दे रहा। 2006 में भी इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हुई थी। तब ऑपरेशन का नाम था चेंज ऑफ डायरेक्शन। 34 दिनों के युद्ध में 121 इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी। हिजबुल्लाह ने 2006 में ही अपने गुरिल्ला प्रहार और सेना के खिलाफ मजबूत रणनीति का लोहा मनवा लिया था। यही वजह है कि इस बार इजरायली सेना सतर्क है। इजराइल बहुत लंबा युद्ध नहीं चाहता है। लेबनान के जिस इलाके में इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच जंग हो रही है, वहां हिजबुल्लाह बेहद ताकतवर है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को इलाके की पूरी जानकारी है। हिजबुल्लाह के पास आधुनिक ईरानी हथियार हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलों का भी भंडार है। 2006 के मुकाबले हिजबुल्लाह बेहद ताकतवर हो चुका है। पिछले दिनों ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के मरकाबा टैंक को नष्ट करने का दावा किया था। इजरायली सैनिक इस वक्त लेबनान के ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहां से वो बहुत दूर से देखे जा सकते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों की ट्रेनिंग में गुरिल्ला वॉर का प्रशिक्षण शुरुआत से ही बेहद अहम रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह से युद्ध इस बार भी लंबा खिंच सकता है। हिजबुल्लाह की सुरंग नेटवर्क को खत्म करने में महीनों का वक्त लग सकता है। 2006 से भी बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ सकता है। इजराइल ने भले ही नसरल्लाह को खत्म कर दिया है, कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, कई हथियार गोदाम भी भस्म हो चुके हैं। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के जिन लड़ाकों से सेना का सामना हो रहा है वो सही सलामत है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से अधिक लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह की पैदल कमांड सीमा के पास मौजूद है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास रूस के हथियार भी हैं। रॉकेट, मशीन गन, ग्रेनेड और एंटी टैंक मिसाइल से लैस हिजबुल्लाह की ग्राउंड फोर्स को खत्म करना इतना आसान नहीं है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अंतिम सांस तक युद्ध लड़कर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये लड़ाके प्रोफेशनल आर्मी की तरह सरेंडर नहीं करते। इसी वजह से आशंका है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान खून बहाने की जंग होगी और इजराइल पर अपने कई सैनिक गंवाने का डर हावी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।